एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के मैथ्स का सैंपल पेपर 2। तो पेपर जो है वो आपका कुछ इस तरीके का आने वाला है। पेपर में और भी जो मॉडल टेस्ट पेपर है या जो आपके जो सैंपल पेपर 1 है उसमें भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आइए अब सीधा सॉल्यूशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पार्ट ए का आपसे पूछा गया है कि 2x + 3/4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 2x के नीचे जो है वो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अब इन दोनों का जो है हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया 4। अब इस 1 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया जो ये 4 बना, तो उसी नंबर को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से किया है ना, तो ऊपर भी 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 8x बन गया। और इसके नीचे 4 था, इसलिए हमने एज इट इज नंबर जो है वो उतार दिया, ठीक है। अब ये बन गया 8x + 3/4 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर जो है हमने क्या कर दिया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 8x को जब 2 से किया तो 16x बन गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया, 4 को 1 से किया तो 4 बन गया, ठीक है। जो नंबर्स है उनको एक तरफ ले जाओ, जिसमें जो है वो अल्फाबेट्स लगे हैं उसको दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है। तो 16x हमने यहीं पे छोड़ दिया, ये जो +6 है जब ये दूसरी साइड लेकर गए तो ये क्या बन गया, -6। जब इसे सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। और ये जो 16 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो 2 1 2, 2 8 16, तो आंसर आपका आ गया -1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर्स की, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो अगर आपने एक डाइस को जो है वो एक बार फेंका तो कितनी जो है वो चांसेस है कि प्राइम नंबर आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। 1 नंबर भी आ सकता है, 2 3 4 5 और मैक्सिमम 6 तक आ सकता है, ठीक है। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 और 5। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बने थे हमारे, 6। प्राइम नंबर्स कितने हैं, 3। तो जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जितना हम जो मतलब जो आंसर हम चाहते हैं, ठीक है, या जो हम जो है वो कह सकते हैं जो हम आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं वो, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो उसका कितना निकल सकता है वो लेंगे, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हमारा प्राइम नंबर चाहते थे हम, तो 3 है वो, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकले हमारे, 6, तो वहां पे हमने 6 रख दिया। जब 3 को 6 से आपने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1/2, यानी कि प्राइम नंबर आने के चांसेस जो है वो 1/2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग डायगोनल्स। अब आपको जो है वो एक रोम्बस शेप दी गई है, उसका डायगोनल जो है वो 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। अब इस रोम्बस का आपने एरिया निकालना है, ठीक है, मतलब कितना जगह जो है ये कवर कर रहा है। तो एरिया जो है, जब हमें डायगोनल दिया होता है तो रोम्बस का जो फॉर्मूला होगा एरिया निकालने का वो क्या होता है, ½ × d1 × d2। ये डायगोनल 1 है और d2 जो है वो डायगोनल 2 है, ठीक है। तो वहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, ½ × डायगोनल 1 हमारा जो है वो कितना है, कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर 8 पहले ले लिया, 6 बाद में ले लिया। इनको जब आपने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 जो है वो इससे कट जाएगा, 2 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे 6 4 24, तो आंसर आपका आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ x एंड y इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। जब डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है ना तो हम इस तरीके से लिखते हैं, x1/y1, x2/y2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वो नंबर को लिख दिया 12/8 और 15/8। यहाँ पर अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे यहाँ पर, या तो आप इसकी पहले कटिंग कर दो 12 और 8 की, ठीक है, या फिर जैसे मैंने किया है वो आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरा यहाँ पे 12a आ गया, 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया, ठीक है। अब क्या किया हमने यहाँ पर, देखो 12 10 120 होता है ना। तो हमारा a जो है वो कितना आ गया, 10, यानी कि 10 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी है आपका, इसके अंदर जो है वो आपको बोला है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्व करके आपने y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 को जब y से किया तो 15y बन गया, 15 को -4 से किया तो माइनस का 60 बन गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नंबर क्या है हमारा, -2 को जब y से किया तो -2y बन गया, -2 को जब -9 से किया तो प्लस का 18 बन गया, 5 को y से किया तो 5y, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30। अब जितने भी आपके y वाले नंबर हैं उनको जो है वो आप सॉल्व कर लो एक बार में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 15y प्लस में जो है वो 5y, यानी कि 20y, 20y में से 2y गया तो 18y आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से -60 है ये, ठीक है,
ये और यहाँ पर क्या है, ये 30 और 18, ठीक है। 30 और 18 को प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, 48। 48 को जब 60 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा -12, ठीक है, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है। इस -12 का जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बाय जो है के साथ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो आंसर आपका आ गया 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दी गई है आपको, या तो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये सेकंड पार्ट इसका अटेम्प्ट करना है। इसमें बोला गया है जो राहुल और हरून की एज है, ठीक है, वो 5:7 में है, ठीक है, जो प्रेजेंट एज है उनकी। 4 साल बाद अगर इनके एजेस को ऐड किया जाए तो वो 56 बनती है, तो उनकी एजेस जो है यानी कि उनकी उम्र जो है वो कितनी है। तो राहुल की एज जो है, देखो राहुल का रेशियो 5 था, तो राहुल की एज 5x हो गया, ठीक है, और हरून की एज जो है वो 7x हो गया। 4 साल बाद वो 4 साल और बढ़ जाएंगे, अगर अभी ये 5x है तो उसमें 5x + 4 हो जाएगा, और हरून की एज अगर अभी 7x है तो उसमें 7x + 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जब इन दोनों को ऐड करते हो तो उनका सम जो है वो 56 आता है। तो हमने जो हरून की एज है और राहुल की एज है, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर दिया तो 56 के इक्वल आ रहा है। अब इसको जो है ब्रैकेट ओपन कर लो, 5x को 7x से किया तो 12x बन गया, प्लस करोगे, ठीक है, यहाँ पर, और ये +4 कितना हो गया, 8, तो इज इक्वल टू 56 आ गया। इस 8 को जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, तो माइनस करोगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 4 ज़ा 48, आंसर आ गया आपका 4। तो करंट एज जो है वो राहुल की वो कितनी थी, 5x, तो यानी 5 × 4, यानी कि राहुल की एज जो है वो कितनी है, 20, ठीक है। वहीं पर हरून की एज कितनी थी, 7x, तो 7 × 4 दैट मीन्स कि 28, तो हरून की एज जो है वो 28 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जिसमें कि आपको मेजरमेंट जो है वो दी गई है, AB 4 सेंटीमीटर की, BC 5 सेंटीमीटर की, CD 6.5 सेंटीमीटर की, एंगल B जो है वो आपका 105 डिग्री है और एंगल C आपका 80 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच जो है वो इसका ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे BC जो है वो ले लिया बेस के फॉर्म में, और यहाँ पर 105 डिग्री एंगल B पे बन रहा है, एंगल C 80 डिग्री का बन रहा है, और इस तरीके से रफ डायग्राम बना लिया। अब स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। तो BC जो है वो 5 सेंटीमीटर का मैंने जो है एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब एंगल B पर जो है वो मैंने क्या किया, कंपास को खोलकर एक जो है वो सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जो है, ये जो पॉइंट आपको मैं मार्क कर रही हूँ, इस पॉइंट पर जो है आपने रखकर सबसे पहले कंपास को जो है वो एक मार्क करना है, ठीक है, एक आर्क लगाओगे, फिर दूसरा आर्क लगाओगे, तो दोनों का जो यानी इस आर्क से लेकर आप एक कट मारोगे और इधर से जो है वो दूसरा कट मारोगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आपसे 105 डिग्री का एंगल बोला है, तो ये जो पॉइंट आया है आपका, ठीक है, इस पॉइंट से और ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, 120 का, इन दोनों का जो है वो मिड पॉइंट निकालोगे आप। तो यहाँ पे कंपास की नीडल रखकर आप इधर एक कट मारोगे और इधर रखकर एक इधर आर्क मारोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई, कंपास में 4 सेंटीमीटर का जो है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर बोला है ना, 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट भरो, बी पर रखकर और यहाँ पर ए पर एक जो है वो आर्क डाल दो, ठीक है। तो वो जो पॉइंट मिलेगा वो आपको ए मिलेगा। अब इसी तरीके से एंगल सी पर जो है वो 80 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके लिए आप डी का यूज करोगे, ठीक है। डी का यूज करते हुए 80 डिग्री का एंगल बना लिया और इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करना है, अपने कंपास में 6.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट भर के आपने जो है एंगल, ये जो लाइन सी बन रहा है आपका, ठीक है, उसको एक जो है वो आर्क देना है, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर का। तो जो भी पॉइंट मिलेगा आपको वो डी हो जाएगा। अब ए और डी को ज्वाइन कर लो, तो ये जो बन रहा है ए बी सी डी, ये आपका जो है वो क्वाड्रिलेटरल है जो आपको बनाने को कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पॉलीहेड्रॉन है उसके 14 एजेस हैं, 10 फेसेस हैं, तो आपने जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो इसके पता करने हैं। तो देखो फेसेस जो है वो उसके 10 है, जो आपका ई है यानी एजेस है वो 14 है, वर्टिसेस हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर वी जो है वो अज्यूम कर रहे हैं, ठीक। अब यूलर्स फॉर्मूला क्या है, F + V - E = 2। ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने वाले हैं, ठीक है। तो और ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन है और आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इसे। तो यहाँ पे फेसेस के जो है वो वैल्यू रख दी हमने, फेसेस हमारा जो है वो 10 है, एजेस जो है वो हमें 14 दी हुई है और बी जो है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, = 2।
तो जो है यहाँ पे जब हमने इस 10 और -14 को सॉल्व किया तो ये -4 आ गया, प्लस का भी इज इक्वल टू 2, -4 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो हमारे कितने हो गए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, a 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow of 3 meter 20 centimeter long। तो एक पोल जो है जो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का है, ठीक है, जब उसकी शेडो जो है वो पड़ती है जमीन पर तो वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर जो है उतनी लंबी बनती है उसकी शेडो। फाइंड एट द सेम टाइम द हाइट ऑफ अ पोल, उसी टाइम पर जो है एक और जो है वो शेडो बनती है 5 मीटर लंबी। तो आपने जो है वो उस जो पोल की जो है वो हाइट पता करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। अब हमें क्या पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीटर है, मीटर को रिप्लेस कर दो 100 से, यहाँ पे 100 आ गया, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो उसको एज इट इज छोड़ दिया। तो 5 मल्टीप्लाई 100 500 और उसमें 60 प्लस किया तो 560 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इस मीटर को 100 बना दो तो इसको अगर जब सॉल्व करोगे तो 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 मीटर है, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 500 सेंटीमीटर बन गया। अब देखो ये जो है वो क्या हो गया, 560 और 320 h और 500। तो ये जो है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, ठीक है। जैसे जितना लंबा पोल होगा उतनी ही लंबी जो है वो शेड हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो मैंने आपको जो है वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन भी बताया था। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो x1 है और जो y1 है उसका रेशो, ठीक है, और दूसरी साइड जो होगा वो x2 और y2 का रेशो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे ना हमने ये जो वैल्यू ली है इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो है वो सारा x के अकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पे हमने 560 और 320 रखा, x और 500 रखा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो है जब आपने 500 को 56 से किया तो 28,000 आ गया और यहाँ पर 32x आ गया। अब 32 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, 32 जो है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो 875 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस 875 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो अगेन इसको 100 से डिवाइड करोगे तो जब आप 875 को जो है 100 से डिवाइड तो आंसर आपका 8.75 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है मतलब पॉइंट से पहले वाला नंबर ये मीटर हो जाएगा और पॉइंट के बाद वाला सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पोल जो है वो हाइट मतलब कि जो पोल है उसकी हाइट कितनी होगी, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। या तो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आपको बोला गया है कि एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो खाने का प्रोविजन होता है वो 20 डेज का होता है। तो अगर 25 और स्टूडेंट्स जो है वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये खाना जो है वो कितने दिन चलेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 है, कितने दिन खाना जो है वो चलता है 20। तो फूड प्रोविजन फॉर देम जो है वो 100 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 25 और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 125। डेज कितने हैं वो हमें पता नहीं है, तो फूड प्रोविजन कितने दिन चलेगा, यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पर भी 125 को डी से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो फूड प्रोविजन है पहले जो चल रहा था वो आपने एक साइड रख दिया और जो अब न्यू चलेगा, ठीक है, वो आपने दूसरी साइड रख दिया, ठीक है, ये वाला यानी कि। तो आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है, यहाँ पे 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया, ये 125 डी आ गया, ठीक है। अब 125 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उस साइड लेके जाओगे तो कटिंग हो जाएगी, ठीक है, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। आप जब इसकी कटिंग करोगे तो आंसर जो है वो आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो खाना है वो अब पहले जो 20 डेज चलता था, ठीक है, जब 100 स्टूडेंट्स थे, लेकिन जब अगर 25 स्टूडेंट्स और बढ़ा दिए गए तो वो 16 डेज जो है वो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है वो ग्राफ बनाने को बोला गया है। इसमें आपको एक साइड मतलब एक साइड जो है वो टाइमिंग दी गई है और दूसरी साइड जो है वो डिस्टेंस जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो जो ज्यादा फ्लक्चुएट होता है ना, हम उसे जो है वो वाई एक्सिस पर लेते हैं और ये जो फिक्स चीज है, ठीक है, जैसे कि टाइमिंग जो है वो एक सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम जो है वो एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो 6 AM पे जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था वो 40 किया था, तो 6 AM की ये वाली लाइन है, ये 40 की लाइन है, तो इसको हमने 6 और 40 दे दिया, ठीक है। आप इसको नाम भी दे सकते हो, जैसे इस पॉइंट को आपने ए नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से 7 बजे जो है वो 80 किलोमीटर मतलब कि 80 जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो 7 का ये लाइन है, 80 की ये वाली लाइन है, तो 780 इसको हमने जो है वो बी नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमसे थर्ड बोला गया है कि 8 AM पे 120 जो है वो किलोमीटर जो है वो जाता है, तो 8 AM हो गया यहाँ पर और 120 की लाइन ये है, तो इसको हमने जो है वो सी नाम दे दिया इस पॉइंट को। इसके बाद 9 AM पे जो है वो 160 जो है वो किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो ये जो ये पॉइंट बना हमारा और इसको हम जो है वो नाम डी दे देंगे।
यानी कि अगर हमें जो है वो पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक इसने ट्रेवल किया, तो ए से डी लाइन जो है वो इसकी ट्रेवल की बनेगी। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि एक कुरियर पर्सन है जो कि टाउन से लेकर अपने मतलब कि एक जो है वो नेबरिंग सब अर्बन एरियाज तक जो है वो पार्सल जो है वो पहुंचाता है, ठीक है, शहरी एरिया तक जो है वो पहुंचाता है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो जो ट्रेवल वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ये दिखाया गया है ग्राफ में, ठीक है, लाइन ग्राफ के थ्रू। तो बोला गया है आपसे कि व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। तो क्या स्केल जो है वो लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, तो 4 यूनिट लिया गया है 1 आवर के लिए, ठीक है। तो स्केल जो है वो हमारा 4 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर है। नेक्स्ट बोला गया है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। वो इंसान जो है या वो पर्सन जो है वो कितना टाइम जो है वो लेता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उसको जो है वो कितने 3.5 घंटे लगते हैं। देखो 12 तक तो पहुंचा नहीं है, वो 11 और 12 के बीच में है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में है। तो वो यहाँ से 1 आवर 2 आवर 3 आवर और 3.5 आवर, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। तो वो जो जहां पे भी वो जाता है वो कितनी दूरी पर है। तो वो ये वाला पॉइंट है, तो वो कितनी दूरी पर जाता है 22 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। कौन से टाइम पे वो सबसे स्पीड से गया है, ठीक है। तो 8 से 9 में देखो ग्राफ बहुत ज्यादा स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे वो सबसे तेजी से जो है वो गया है। पार्ट सी पर आ जाते हैं। इसमें आपको जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर पे भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। तो इसमें जो है वो आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना, एक साइड जो है वो शॉप पर लिख दोगे। टैली मार्क जो है वो इसमें बोला हुआ है हमें मैन के लिए एम यूज करना है, विमेन के लिए डब्ल्यू यूज करना है, तो हमने वैसे ही लिख दिया, बॉय के लिए बी, गर्ल के लिए जी। अब आप कैसे काउंट करोगे, आप जो है डब्ल्यू, जैसे आपने एक डब्ल्यू लिखा, यहाँ पे एक 1 मार्क कर दिया, ठीक है। हर 5 का जो है वो ग्रुप बनता है, 4 सीधी लाइन और एक जो है वो मतलब की तिरछी लाइन, ठीक है। तो 5 का एक ग्रुप बनता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको जो है वो सॉल्व करोगे। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 25 और 3 28, ठीक है। इसी तरीके से मैन का काउंट करके इनको टोटल कर लेना आप, ठीक है। टोटल करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपने कोई नंबर जो है वो छोड़ा तो नहीं है, इसमें से कोई अल्फाबेट छोड़ा तो नहीं है। उसके बाद इनको एक बार काउंट कर लेना। अगर ये टोटल और ये काउंट जो है वो मैच नहीं करता तो एक बार दोबारा आप इस क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसका जो है वो एक जो है वो बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ जो होता है वो अलग अलग बनता है, ठीक है। जो हिस्टोग्राम होता है उसमें जो है वो लाइन जो है वो मिली हुई होती है, लेकिन बार ग्राफ में जो लाइंस है वो देखो इस तरीके से स्पेस है इनके बीच में। तो यहाँ पर जो है वो कितने वुमेन कितनी है, तो सबसे पहले वुमेन का हमने कर दिया वो 28 है, ठीक है। फिर मेन जो है वो कितने हैं हमारे यहाँ पर 15 है, तो हमने यहाँ पर 15 कर दिया। बॉयज कितने हैं 5 है, तो 5 कर दिया। और गर्ल जो है वो 12 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो अपना बार ग्राफ है वो तैयार कर लिया। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या जो है वो अपने पाई चार्ट बनाना है। आपको जो है वो डेटा जो है वो इस तरीके का गिवन है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कमोडिटी लिख दिया, यहाँ पे सेल्स लिख दिया, सेल का टोटल कर दिया कि कितना जो है वो टोटल सेल हुआ उसका, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल निकाल रहे, तो हमें पता है कि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 320 उसने कितने में से सेल किया, टोटल में से 720 में से, तो 720 लिख दिया मल्टीप्लाई 360, क्योंकि हमें पाई चार्ट में शो करना है ये। तो 360 2 जा 720 होता है, ठीक है। फिर इस 2 की इसके साथ कटिंग कर दोगे तो 160 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 80 जो है वो फ्रूट ब्रेड सेल हुआ, टोटल कितना सेल हुआ, तो 720 मल्टीप्लाई 360 डिग्री कर दोगे, क्योंकि अगेन ये एक पाई चार्ट है या सर्कल है, ठीक है। तो इसकी कटिंग करोगे 2 आ जाएगा, इसकी कटिंग कर दोगे तो 40 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, इसके बाद आपने क्या करना है, कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करोगे, जो है ये एक लाइन जो है ये आप जो है वो स्केल के थ्रू जो है वो मिला दोगे, ठीक है। इसके बाद इस पे जो है वो कंपास सॉरी इसके ऊपर डी रखोगे अपना, ठीक है। डी से जो है वो आप एंगल मेजर करोगे 160 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को जो है वो मिला दोगे। तो ये किसका था, नॉर्मल ब्रेड का, वहां पे हमने नॉर्मल ब्रेड लिख दिया, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर जो है वो अब आप जो है वो अपना डी रखोगे, ठीक है, इस साइड फेस करता हुआ, और यहाँ पर आप 40 डिग्री का जो है वो एंगल बना दोगे। तो ये आपका फ्रूट ब्रेड हो गया जो कि 80 सेल्स को शो कर रहा है।
फिर इस लाइन पर आप जो है वो 80 डिग्री का एंगल बनाओगे, ये आपका केक जो है उसको शो कर रहा है। इस लाइन के ऊपर जो है वो आप अपना डी रखकर जो है वो बिस्किट का एंगल जो है वो बनाओगे 60 डिग्री का, ठीक है। और जो बाद में आपका बचेगा वो 20 डिग्री का अपने आप बच जाएगा, उसको देख लेना एक बार चेक करके कि वो 20 डिग्री बच रहा है कि नहीं बच रहा, ठीक है। अगर नहीं बच रहा तो आपने कहीं ना कहीं एंगल का मिस्टेक किया, बच रहा है तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन द गिवन फिगर। आपको जो फिगर गिवन है इसके अंदर आपने जो है वो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें जो है वो लेंथ जो डायगोनल की वो कितनी गिवन है, देखो 5.5 सेंटीमीटर गिवन है, और जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, एक हमारा 2.5 सेंटीमीटर डायग्राम छोटा है, तो मैंने यहाँ पे आपको जो है वो बड़ा डायग्राम जो है वो दिखाया ताकि आप जो है वो क्लियरली जो है वो समझ सको, ठीक है। तो पहला जो है वो हमारा जो आप कह सकते हो परपेंडिकुलर है वो 2.5 सेंटीमीटर का है, इसको हमने h1 नाम दे दिया है। और जो दूसरा परपेंडिकुलर है वो 1.5 है, इसको हमने h2 नाम दे दिया है, ठीक है। अब एरिया जो है हम पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। या फिर अब 1 को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो डी ही आ जाएगा, इसलिए मैंने डी अपॉन 2 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर h1 प्लस h2, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ध्यान से समझना, और उसके बाद जो है वो आप क्वेश्चन जो है वो करने की खुद करने की कोशिश करो। अब डायगोनल जो है वो हमारा 5.5 है, अपॉन 2 कर दिया, ठीक है। h1 और h2, हमारा h1 जो है वो 2.5 है, h2 जो है वो हमने जो है वो लिया है 1.5, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक कर दिया है, h2 जो है वो हमारा ये लिख दिया मैंने, h1 ये लिख दिया, ठीक है। बट टोटल जो है वो हमारा सेम ही आएगा, तो आप बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कि ये जो है ये हमारा जो है वो h1 है और ये h2 है। जब इसको हमने प्लस किया तो ये 4 आ जाएगा, इसके कैंसिलेशन करोगे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्यूबॉइड है, उसका डायमेंशन जो है, ठीक है, उसका जो हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है वो 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर जो है वो गिवन है। आपने जो है वो इससे पूछा गया है कि आपको ये जो क्यूबॉइड गिवन है आप इससे कितने क्यूब जो है वो बना सकते हो जिसकी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की होगी। तो सबसे पहले जो है हम क्यूबॉइड का जो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करने पर जो है वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल जाता है, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आया 97200 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि वॉल्यूम जो होता है उसकी यूनिट जो है वो हमेशा क्यूब में निकलती है, ठीक है। इसी तरीके से क्यूब की जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, साइड क्यूब। तो हमें इसने 6 सेंटीमीटर का गिवन है, तो 6 का क्यूब निकालोगे तो वो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमेब पता है क्यूबॉइड जो है वो हमारा इतना वो जो है उसका वॉल्यूम है, और क्यूब का इतना वॉल्यूम है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कि कितने जो है वो क्यूब्स की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर 450 आ गया, तो 450 क्यूब्स की जो है वो हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका जो है वो सैम्पल पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इनकेस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।